हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि x के मात्र नाभिक में जो सतत बीटा उत्सर्जन के पश्चात n परमाणु क्रमांक 7 परमाणु द्रव्यमान 14 नाभिक प्रदान करता है न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। विकल्प ए है 9, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 7, विकल्प डी है 8। तो हमें बताना है कि जो हमारा मात्र नाभिक है x, उसमें क्या हो रहा है कि सतत बीटा उत्सर्जन हो रहा है। उसके पश्चात जो हमें अनुजात जो तत्व प्राप्त हो रहा है उत्पाद के रूप में, वो क्या है हमारा नाइट्रोजन, जिसका परमाणु द्रव्यमान है 14। नाभिक प्राप्त होता है तो हमें बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, रेडियो सक्रियता। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता होती क्या है। तो इसमें जो हमारा नाभिक होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो उसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा जो कण होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं और वो स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। और उससे जो बनता है हमारा उत्पाद, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुजात उत्पाद। तो वो है हमारा नाइट्रोजन। चलिए हम देखते हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास x क्या है हमारा मात्र, उसका परमाणु क्रमांक है z और परमाणु द्रव्यमान है a। ठीक है। फिर ये बोल रहा है सतत, यानी कि 2 बार बीटा उत्सर्जित हुआ। तो एक बार यहाँ बीटा उत्सर्जित हुआ, तो बीटा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन -1 और ये 0, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, एक कम होगा और परमाणु द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ बना y, उसमें क्या हुआ, परमाणु क्रमांक एक कम हुआ। यहाँ -1 है तो यहाँ क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा Z+1। फिर और बीटा उत्सर्जित हुआ तो क्या बनेगा, मैंने मान लिया ये W है और यहाँ बनेगा Z+2 और परमाणु द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो बीटा है उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 0। तो ये आ गया। अब हमें बोला गया है कि जो ये W है वो है हमारा नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 और 14 है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ से हम Z का मान निकाल सकते हैं। तो Z+2 बराबर 7। तो यहाँ से आ जाएगा Z बराबर 5। तो Z बराबर 5 रखा तो यहाँ पे जो हमारा X बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 और A क्या आ जाएगा, 14। ठीक है। और ये आ जाएगा बीटा, यहाँ y जो आएगा वो 6 और ये 14, और यहाँ आ जाएगा हमारा ये नाइट्रोजन 7 14 और माइनस बीटा। तो अब हमें बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, अगर हम परमाणु द्रव्यमान से माइनस कर दें हम परमाणु क्रमांक को, यानी कि Z, और ये क्या है A। तो A माइनस Z होगा तो A क्या है हमारा 14 परमाणु द्रव्यमान, और Z हमारा क्या निकला 5। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 9। तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो विकल्प A देखिए, उसमें दिया गया है 9। तो विकल्प A हमारा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।